प्रेम प्रणाम नमस्कार गुड इवनिंग। आज बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। हमारे एक मित्र हैं, फेसबुक पे, शायद व्हाट्सएप पर हैं, वासिद वास्तिक उनका नाम है, और वो एक्स मुस्लिम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई एक्स मुस्लिम भी मुझसे प्रश्न पूछेगा या कोई सवाल करेगा। फिर भी उनसे ज़्यादा बात तो नहीं हुई, एक दो बार बात हुई है। तो उन्होंने ये प्रश्न भेजा है कि एक व्यक्ति जो बायोलॉजी की किताबें पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बना हुआ है, वह फिर भी मजहब और दीन की बातें कर रहा हो, झूठे मजहब को झूठा न कर कह रहा हो, तब ऐसे अंधविश्वासी को क्या बोलना चाहिए? स्वामी जी उत्तर दीजिए। भाई वासिद, ये तो काम आपका है, क्योंकि आप इस्लाम पे चर्चा करते हैं। अभी मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने या साल भर हुआ होगा आपने वो क्या कहते हैं कि तर्क किया इस्लाम। इस्लाम से आपका छुटकारा हुआ, और सोच समझ के जानबूझकर पढ़ लिख कर आपने फैसला किया है कि आप अब एक्स मुस्लिम कहलाएंगे। मुझे याद है जब पहली बार आप आए थे सलीम वास्तिक जी के पास, उसी समय आपसे आगे पीछे ही एहसान भी आया था। उन दिनों का मुझे पता है, जब पहली पहली बार आपकी बातें हुई थी फ़ोन पे, फिर आप मिलने भी आए थे उनसे। तो मुझे थोड़ी सी बातें याद है, सब कुछ तो नहीं याद है। फिर धीरे धीरे आपका जो संदेह था, शक था इस्लाम के प्रति, मान्यता के प्रति, वो गलत फहमी सलीम वास्तिक ने सलीम साहब ने दूर कर दी आपकी, और आपको बिल्कुल पता चल गया कि जो आप तक जब बचपन से लेके अभी तक जो आप जिसे मजहब या दीन मानते थे या सच्चा दीन मानते थे, और मदरसे में भी बच्चों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, उसी दीन की तालीम देते थे, और जब आपको सच्चाई का पता चला तो आप बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति हैं कि आपने देर न करी। झूठ का जब पता चल जाए तो फिर ये पहला कदम तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, बरसों में भी रहा हूँ मुसलमानों के साथ में, भारत में भी, और यहाँ भी मेरा ज़्यादातर उन्हीं से मिलना जुलना उठना बैठना रहा है। लेकिन अब तो काफ़ी बरस हो गए, वो समय रहा नहीं। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो तो सुनने तक को तैयार नहीं है। मैंने कई किताबें लोगों को दी, कैसेट दिए, सीडी दी, क्योंकि मैं एक खास जो गुरु हैं भारत में, ओशो, जिसे लोग गुरु मानते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। खैर, मेरा उनका संपर्क बहुत कम उम्र में हो गया था। तो जिसको उस्ताद मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, उसके लिए तो सारे ही दीन, मजहब, धर्म, शास्त्र, किताबें, मंदिर, मस्जिद, क्रियाकांड, मानना और नहीं मानना, ये सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। हाँ, गुरु ना मिले तो फिर लोग किताबों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जो किताबों में लिखा है उसको सच मानते हैं, या उस पर संदेह करते हैं, शक करते हैं। लेकिन भारत में तो ये स्वतंत्रता है व्यक्ति के पास। जब उसके मन में प्रश्न उठता है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, भारत में तो प्रथा रही है शास्त्रार्थ की, कि वो सवाल कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है अपने गुरु से, उस्ताद से, टीचर से, अध्यापक से, और उसको जवाब भी लोग देते हैं। कई जवाब बिल्कुल शास्त्र सम्मत होते हैं, जो लिखा है उसी ढंग से बताए जाते हैं, और कुछ जवाब जो अध्यापक है, जो गुरु है, वो अपने अपने ढंग से देते हैं, जैसा उन्होंने जाना है, जैसा उन्होंने समझा है, जैसा उन्होंने अनुभव किया है, उस हिसाब से देते हैं। और उस पर फिर सिलसिला चलता है प्रश्न उत्तर का, बरसों तक चलता है। मैं ओशो के साथ रहा हूँ, 650 किताबें ओशो ने दी हैं, उसमें से करीब करीब
300 किताबें ऐसी होंगी, 200-300, जो प्रश्न उत्तर हैं, लोगों के सवाल हैं, और सिर्फ भारतीय लोगों के ही नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के, यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, मतलब सारी दुनिया, रशिया के, चाइना के, कहाँ कहाँ से लोग उनके पास आते थे। पाकिस्तान से भी उनके पास लोग आए हैं कुछ। तो हम सवाल पूछते थे, उनके शिष्य, और ओशो जवाब देते थे। तो सवाल पूछना तो बिल्कुल प्राथमिक बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस्लाम में सवाल पूछना मना है। मतलब आप सवाल पूछेंगे तो उनको लगेगा आपको शैतान ने भटका दिया है, आप गुमराह हो गए हैं। डरा दिया जाता है कि सवाल पूछना ही मतलब आपके मन में शक संदेह आ गया तो कुछ गड़बड़ है, सवाल पूछने की मनाही है। और जवाब तो क्या कोई देगा, आपको तो अनुभव हो चुका है, आप तो अभी भी इसी कार्य में लगे हैं। मैं बड़ी खुशी हुई कि आपकी यात्रा ज़्यादा आपको शक संदेह माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ी। सच को समझने में जो सलीम साहब ने आपको समझाया, रेफरेंस दे दे के, बिल्कुल उसमें से कुरान और हदीस के उन्होंने उदाहरण दिए, और आपने किताबें खोलकर इंटरनेट पे देखी और आप बिल्कुल राजी हो गए। तो आपने बहुत ज़्यादा जिद नहीं की, जद्दोजहद जिसको बोलते हैं ना, वो आर्गूमेंट थोड़ा बहुत किया आपने, मेरे ख्याल से 2-4 बार, लेकिन फिर आपको बात समझ में आ गई कि भाई ये सरासर मनगढ़ंत बातें हैं, और आपने भाई इनको छोड़ने में आपको देर नहीं लगी, और आप फिर शुरू भी हो गए अपनी चैनल वगैरह खोलकर। तो मैं आपको पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप जैसे लोग मुसलमानों में बहुत कम होते हैं, हजारों में एक। एहसान आ गया, और भी ऐसे लोग तो प्रभावित बहुत होते हैं कि मैं साहिल को भी सुना हूँ, मैंने आदम सीकर को देखा है, तुफैल चतुर्वेदी जी को, समीर को, और या यूरोप में भी कई लोगों को, भारत में भी और भी कई लोग हैं, सबके नाम लेना तो ठीक नहीं है। अमेरिका में अवैस इकबाल हैं। मैं पिछले जब से मेरी फेसबुक शुरू हुई है 2014 से, सबसे पहले तो मैंने यूरोप के एक्स मुस्लिमों को सुना, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के एक्स मुस्लिमों को सुना। फिर अब जब यहाँ देखा मैंने, पाकिस्तान के भी कुछ लोगों को सुना, वो भी एक्स मुस्लिम थे। फिर भारत में भी अभी शुरू हो गया, लेकिन अब तो ये सुनामी की तरह बिल्कुल आग फैल रही है। और जब से ये सलीम वास्तिक, समीर और एहसान वहाँ से लौटे हैं कश्मीर से, उनके तो इंटरव्यू बार बार हर रोज़ कोई ना कोई चैनल वाला उनको बुलाता है। आप नहीं गए उनके साथ, चलो ये बात अच्छी भी हो गई एक ढंग से, जो भी होता है ठीक है। हाँ, तो पहले तो ये सब बातें मुझे करना नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि लिखना तो मुझसे होगा नहीं, और आपकी बात का जवाब भी देना है। पहले तो सोचा कि क्या बोलूँ, 2 लाइन लिख दूँ भाई, अंधविश्वास कह दो, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या है कि फिर 2 लाइन से आपको बात जचती नहीं, क्योंकि आपने उस शब्द का उपयोग तो किया है कि आपने कहा है कि डॉक्टर बना हुआ है वह फिर भी मजहब और दीन की बातें कर रहा हो, झूठे मजहब को झूठा न कह रहा हो, तब ऐसे अंधविश्वासी को क्या बोलना चाहिए? स्वामी जी उत्तर दीजिए। ऐसे अंधविश्वासी को अंधविश्वासी ही कहना चाहिए। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट संक्षिप्त में उत्तर हो गया आपके प्रश्न का, क्योंकि आपने उत्तर खुद ही लिख दिया उसमें। लेकिन अंधविश्वासी को अंधविश्वासी कहने से वो तो नाराज हो जाता है, क्योंकि उससे तो वो तो मानता है कि वो जो जिस दीन को मानता है, मजहब को मानता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। उसके मजहब के सामने, दीन के सामने बाकी सब वो हैं, काफिर हैं, बुत परस्त हैं। और जैसा मेरे भी समझ में आई है बहुत कुछ बातें, कुरान और हदीसें मैंने एक्स मुस्लिमों से ही पढ़ के जानी है। मेरे घर पे भी मैंने कुरान रखी है, मैंने भी वो इस्लाम की किताबें रखी है, सूफीज़म को भी मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो मैं भी लिख लिख के नोट चेक करता रहा हूँ। हालांकि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इस्लाम पर कुछ चर्चा करूँ, व्यर्थ की झंझट में लेना भी नहीं चाहता। ओशो ने बातें की है दोनों ढंग से इस्लाम के ऊपर, विधायक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। उनके ऊपर भी पूना में हाई कोर्ट में केस हुआ था, मुसलमानों ने उनको कोर्ट में केस कर दिया था उनके ऊपर। ये बड़ी पुरानी बात है, 79 की बात है। खैर,
वो कारण अलग था उनका, क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने का और प्रशंसा करने का। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ओशो ने कभी कभी प्रशंसा भी की है, तो समझते हैं भाई ओशो को जानकारी नहीं है। लेकिन वक्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है, समय और स्थान, और जो आपको सुन रहा है और जो कार्य आप करना चाहते हैं, उस ढंग से बात कही जाती है। अब ऐसे लोगों के बारे में आपने कहा पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बायोलॉजी की शिक्षा उन्होंने की है, तो उनको तो शरीर शास्त्र का, शरीर के विज्ञान का, कैसे जन्म होता है, कैसे सब चलता है शरीर, उसका सब पता है। फिर वो कैसे आपकी जो इस्लाम की किताबें हैं, जो लिखा है उसको जानते हुए भी वो ऐसी ऐसी बातों को स्वीकार किए हुए हैं और खुल के बोलते भी हैं कि भाई मनुष्य का जन्म खून के लोथड़े से हुआ है। अब ये बिल्कुल अवैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन आप उसको कहने जाएंगे तो वो मानेगा नहीं। वो तो पहले तो वो आपकी बातें सुनेगा ही नहीं। वो समझेगा भाई आप तो डॉक्टर नहीं है, आप तो इंजीनियर नहीं है, आप तो इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तो मदरसा में बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको क्या पता इन चीज़ों का। भले ही मौलवी हो जाते हैं कई लोग, फिर भी पढ़े लिखे लोग मौलवियों को समझते हैं कि वो तो ऐसे ही हैं, बस असली चीज़ तो हम हैं। भले उन्होंने इतना अध्ययन नहीं किया हो इस्लाम का जितना मौलवियों ने किया होता है, आलिमों ने किया होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर भी हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन उनको रोटी रोजी चलानी है। अंदर तो वो जानते हैं कि सब बिल्कुल बातें हैं, ऊपरी ऊपरी मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ हैं, कॉपी पेस्ट है, इब्राहिमिक जो दीन है, मजहब है, यहूदी हैं, ईसाई हैं, और कहाँ कहाँ से लिया गया सब कुछ है। यह जानकारी मुझे एक्स मुस्लिमों से ही पता चली है। तो वो जानते हैं, लेकिन उनको धंधा करना है। और फिर वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। तो कहते हैं कि वो बड़ी मुश्किलें होती है, मतलब अब इसको बयान करने बैठूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एक तो जहाँ रहते हैं परिवार में, जिन लोगों के बीच में माहौल में रहते हैं, वहाँ वो खुलकर अगर जानते भी हैं तो वो कह नहीं सकते, डर। तो मैंने जहाँ तक अभी तक मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कि मुसलमान तो बहुत डरा हुआ है। उसका कारण है कि बचपन से ही उसके कान में, उसके परिवार में, माता पिता के द्वारा, पड़ोस में, मदरसे में, स्कूल में, मतलब वो जिस सोसाइटी में रहता है, चारों तरफ उसको सिवाय इस्लाम के और कुछ और दूसरे की बात तो उसको सुनने के लिए मना कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि हराम है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, और क्या कहना चाहिए, अगर वो साइंटिस्ट भी बन जाता है, वैज्ञानिक भी बन जाता है, ये सब शिक्षा तो गणित की, भूगोल की, इतिहास की, उसको बाद में मिलती है। सबसे पहले तो जब छोटा होता है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तब तक तो उसको दीन की शिक्षा, तालीम, मदरसे की तालीम, कुरान वगैरह दी जाती है, और साथ में डराया भी जाता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, डूइंग एंड नॉट, ये अलाउ है, ये डोंट अलाउ है, ऐसा करने से गुनाह हो जाएगा। मन में अगर सवाल आता है तो शैतान तुम्हें भटका रहा है। तो ये इतनी पाबंदियां उसके अंदर, उसके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि जब वो डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ लिख के तैयार भी हो जाता है, तो भी वो जान लेता है कि ये झूठ है, लेकिन वो डर अंदर बैठा हुआ होता है, पता नहीं सच में खुदा हो, सच में ही जहन्नुम हो, और फिर वो हूरों का लालच और शहद की नदियाँ और ये और नौन क्या क्या उसको मिलता है। मैं तो हैरान होता हूँ। तारिक जमील को, नवन, ऐसे ऐसे मैंने कई लोगों को सुना है। अब ये आजकल ये जो है ना अपना इंटरनेट, यूट्यूब, ये तो सत्यानाश कर देगा। जितने इब्राहिमिक दीन है, मजहब हैं, उनकी तो खैर नहीं है। दूसरे और भी जिन्हें हम कहते हैं वो दीन और मजहब नहीं है, जिन्हें, लेकिन उनकी भी हालत ऐसी ही है, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, भारत में जितने भी सिख हों,
ज़्यादातर तो मानने वालों की जमात हैं, मेजॉरिटी जो है धर्म को मानने वाले वो मान्यता पर आधारित है, मानते हैं क्योंकि माता पिता मानते हैं, पड़ोसी मानते हैं, स्कूल वाले, आस पड़ोस में जहाँ जाता है सब मानने वाले हैं, मंदिर दिखाई देते हैं, पंडित पुजारी कथावाचक सब उनकी बातें हैं, तो वो उसके पास तो अगर सवाल भी आता है तो उसको जवाब दे देते हैं, भाई ऐसा ऐसा, उल्टा सीधा घुमा के कथावाचक दे ही देते हैं जवाब। तो उसकी भी कंडीशनिंग हो जाती है, वो भी मान के रुक जाता है। मंदिर में जाता है, जो क्रियाकांड होते हैं, प्रार्थना करना, फूल चढ़ाना, प्रसाद लेना, थोड़ी देर बैठ जाना, कोई मतलब क्या कहते हैं इसको, आरती पढ़ लेना, कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ लेना, जो भी उसने सीखा, गायत्री मंत्र हो या ओमकार मंत्र हो या जो तरह के हैं, हनुमान चालीसा है। बचपन में हमें भी सब ये किया गया था, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये थी बचपन से ही कि हिंदू घर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाय चांस, एक्सीडेंटली, संयोग की बात कि मुझे घर के पास ही जैन स्कूल था, तो जैन स्कूल में भर्ती करा दिया गया। अब जैन स्कूल अलग है, उनकी शिक्षा अलग है, वो भी जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ना ईसाइयों के, तो उसमें क्या है कि एक पीरियड बाइबल का होता है, तो मुझे भी वो जैन धर्म की शिक्षा एक पीरियड उनका अनिवार्य होता था कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ने आएंगे उनको गणित, इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह होता है, सबका एक एक पीरियड होता है ना, तो उसमें एक पीरियड जैन धर्म का होता था। तो मुझे जैन धर्म की शिक्षा स्कूल में मिलती थी और घर पे हिंदू थे, तो मैं तो बचपन में ही कंफ्यूज हो गया था कि ये सच है कि ये सच है। सवाल तो उठने लगे थे और उन सवालों के जवाब भी कभी कभी थोड़े बहुत मिल जाते थे, लेकिन तृप्ति तो नहीं होती थी। तो खैर जब हमें ओशो मिल गए, फिर मैं मुसलमानों में काफ़ी रहा हूँ बरसों, उनके साथ ही बाबलें पढ़ना, दरगाहों पर, मज़ारों पर जाना, मस्जिद में भी जाना, सुन्नी और शिया दोनों में, बोहरी में, मेमनों में मैं काफ़ी रहा हूँ, बरसों गुजारे हैं मैंने, तो एक मुसलमान की तरह भी जिया हूँ मैं। लेकिन मैंने इस्लाम कभी कबूल नहीं किया। ये बड़ी लंबी कहानी है, मैंने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। मेरी किताबें किंडल पर 10 किताबें मेरी किंडल पर उपलब्ध हैं, बाकी फेसबुक पे भी सारी किताबें हैं वैसे। खैर ये मैंने अपनी इसलिए बताई बात कि कभी आपसे बात करना हो तो आप मुझे स्वामी जी कहते हैं। मैं उन स्वामी जो में से नहीं हूँ जो हिंदू स्वामी जी होते हैं या और कोई से होते हैं। जिसको गुरु मिल गए ना, उसके लिए सारे धर्म, दीन, मजहब, शास्त्र, किताबें सब बिल्कुल बेकार हो जाती है। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक उसको किसी न किसी में तलाश उसकी जारी रहती है। जब गुरु मिल जाता है तो फिर वो सारी बात खत्म हो जाती है। तो मैंने अपने ओशो के लिए एक शेर कहा है कि तुमसे नजर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो आप ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए, लेकिन आपने तो अभी काम शुरू किया है, तो जितना भी आप जानते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो उनसे तर्क वितर्क करें। अपनी किताबें खोलकर जो इंटरनेट पे है, आपकी हदीसें हैं, sunna.com है और क्या क्या है, उनसे उदाहरण दे के बताएं। लेकिन मैंने देखा है कि पढ़े लिखे और ज़िद्दी लोग कितना भी कहो वो नहीं मानते हैं, अब उल्टे आपके दुश्मन हो जाते हैं। मेरे तो सारे कांटेक्ट जितने अच्छे थे, जब मुशायरों में जाता था, जब मैं ऐसी बातें करता था तो वो बिल्कुल अपने कान समझ लो कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया, और मुझे यही सलाह देते थे, स्वामी जी आपको पता नहीं है, आप कुरान पढ़िए। मैंने भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनती रहती, तो मुशायरों में 90% 99% यहाँ मुसलमान ही थे मेरे दोस्त। अब तो बरसों हो गए, मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए, सब छूट गया है। तो हमेशा वही, जब मैं अगर कुछ बात करूं तो हमेशा ये कहते थे कि आप कुरान पढ़िए। कई लोगों ने मुझे मुसलमान होने की भी सलाह दी कि आप तो इतनी अच्छी उर्दू जानते हैं, आपको तो इस्लाम कबूल करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बड़ी रोचक सी बातें हैं। तो आपने तो अभी शुरू की है चैनल, ऐसे लोगों से आपका बहुत पाला पड़ेगा, और आपको जितना नॉलेज है अपना इस्लाम का, उसके अनुसार सबको जवाब दीजिए। और जो सुनने को तैयार नहीं है, अपना वक्त ख़राब मत करें उनके साथ। लेकिन हाँ,
शुरू शुरू में थोड़ा बहुत उसके अंदर ये डाल ही दीजिए, दो चार बात जो बिल्कुल है ना एकदम से कहना चाहिए, जिसके जो सुन के चौंक जाता है, आदमी को शौक लगता है, ऐसी दो चार बातें तो उसके कान में डाल ही दीजिए ताकि उसको शक संदेह पैदा हो। और फिर उससे कह दीजिए अगर आपको इसमें संदेह है, शक है, वो पता लगाना है तो आप अपनी किताबें खोलकर देखिए। हालांकि सभी एक्स मुस्लिम रेफरेंस देकर ही बताते हैं बात। तो ऐसा है कि उनको अंधविश्वासी ही कहना चाहिए, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, गलत फहमी का या अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो खोजना भी नहीं चाहते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर पता भी चल जाए तो डर के मारे, वहीं वो भय के कारण या फिर लोभ, डर, दो चीज होती है, एक तो डर होता है, एक लोभ होता है, लालच कि पता नहीं खुदा हुआ और जन्नत जाने से मैं वंचित हो जाऊंगा अगर मैंने बात सुन ली। तो खौफ के मारे बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो मैंने संक्षिप्त में सोचा था लिख दूं कि इन्हें अंधविश्वासी कहना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो बहुत दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं बनाई है, अब ये वीडियो मैं अपनी यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और कभी मौका मिले, मुझे याद आया कि ओशो ने रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर बहुत चर्चा की है, लेकिन वो दीन की बातें नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 टाइप के धर्म हैं, 7 टाइप रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो जो पहला उन्होंने बताया था कि वो है डर के मारे, इग्नोरेंट, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं ना, वो मान ली है, और ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर ये कहे कि मुझे पता नहीं है तो उनको लगता है जी मैं बिल्कुल नासमझ हूँ या बिल्कुल अज्ञानी हूँ, ला इल्म हूँ, क्या कहते हैं। तो इसके लिए वो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। दूसरा टाइप का होता है कि लोभ होता है, भाई कुछ न कुछ देखो ना, सारे जो मज़ारें चलती है बाबाओं की, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो अजमेर की हो, चाहे हाजी अली बम्बई की हो या पेदू साहब, मैंने भी बहुत चक्कर काटे हैं मज़ारों के, एक ज़माने में यंग था। तो मांगने जाते हैं, भिख मंगेपन को लोग धर्म समझ बैठे हैं। वो सवाल ये नहीं, वो मज़ार भी जाता है, मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, अगर वो मांगने जाता है तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। बिना मांगे अगर उसको बाजार में मिल जाता तो जाता नहीं, क्योंकि बाजार में नहीं मिला तो लोगों से सुना कि वहाँ जाने से मिल जाता है। तो ये भिख मंगेपन को लोगों ने धर्म, मजहब, रिलीजन मान लिया, तो ये तो बिल्कुल निकृष्ट टाइप का व्यक्ति है। फिर है कि लॉजिकल, कट्टरपंथी होते हैं, वो लॉजिकल नहीं होते हैं। तो कट्टरपंथी जब पहला है ना, डरा हुआ आदमी वो कट्टरपंथी बन जाता है, या लालची आदमी कट्टरपंथी बन जाता है। चौथे नंबर का ओशो ने कहा है कि तर्क, लॉजिक, वो बहुत सवाल पूछता है, जवाब करता है, लेकिन वो सोचता है कि किसी के जवाब से मुझे पता चल जाएगा, तो किसी मिलता नहीं जवाब किसी भी किताब से, कई सवाल उठाती है किताबों की दुनिया में। ये गज़लें मैं आपको सुना देता, लेकिन अभी वो किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा, कभी दोबारा मौका मिला तो बताऊंगा कुछ गज़ल। मैंने तो अपनी बातें मैंने फिर शायरी में कही थी। तो फिर 5वें टाइप का आदमी होता है, वो बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंस पर्सन, वो इंक्वायरी करता है और ढूंढता है, सर्च करता है। ऐसे 7 ओशो ने विभाजन किए हैं, धार्मिक व्यक्ति के लक्षण बताए हैं कि कैसे लोग होते हैं। तो जब कोई समझता होगा कि भाई मैं भी हिंदू हूँ या किसी टाइप का भक्ति भाव, पूजा पाठ ये करता, मैं कुछ नहीं करता भाई। जब उस रात की बात पता चल जाती है तो आदमी झूठ से भी छूट जाता है, सच से भी छूट जाता है। जिसको लोग सच मानते हैं ना, वो अनुभव की तलाश में होता है, वो खुद को पहचानना चाहता है, अपनी तलाश जिसको कहते हैं ना। लाइए एक इशारे में एक बात कही देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा तो काम है कि शायरी करना। अब और शायरी लोगों की समझ सब नहीं आती, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी शायरी है कि बिल्कुल साधारण से शब्दों में
गज़ल है कि जब तक आदमी अपनी तलाश नहीं करता है, ईश्वर को, भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को, गॉड को, मानना या नहीं मानना दोनों बातें गलत है। कोई मतलब नहीं निकलता मानने से भी और नहीं मानने से भी। इसलिए मैं एथिस्ट भी नहीं हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ। वास्तविक, हाँ, वास्तविक नाम अच्छा है। तो उसी के आधार पर मैंने एक गज़ल लिखी है, फिर हमारी बात पूरी हो जाती है। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। ये संक्षिप्त में है लेकिन सोचने की, समझने की बात है। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, मौत से पहले मैंने कभी मरकर नहीं देखा। मौत से पहले कभी मैंने मरकर नहीं देखा। यह कौन बोलता रहता है, यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में। सोचना, इस बात पे विचार करना, तलाश करना। यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में। इस बोलने वाले को मैंने मुड़कर नहीं देखा। लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा। लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा। दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। और देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये वो 1000 ढंग के हैं जो बाहर की दुनिया में, सजदा बहुत किया। अपने ही दिल के अंदर कभी झुककर नहीं देखा। और जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। तो बात ऐसी है कि दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए। दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए। और सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए। मैंने कई लोगों को रोते हुए भी देखा है। जब एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पे आते हैं तो बड़े गुस्सा होते हैं, तर्क करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब उनको घर जाके किताब खोल के देखते हैं अपनी, और वाकई में वो वही वैसे ही लिखा होता है जैसा उन्होंने एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीम पे सुना होता है। उम्र हो जाती है 50 साल, 60 साल, किसी की जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र होती है उतना ज़्यादा पछतावा, उतनी ज़्यादा दुख होता है कि अरे इतने वर्षों जिसको मैंने अपना सब कुछ, जिसके लिए मैं मारने को तैयार था, वो सब सरासर झूठी बातें हैं। तो कितना दुख होता है उस इंसान को। मैं ऐसे लोगों को स्ट्रीम पे बड़ा दुखी देखा है, करीब करीब रोते हुए देखा है। और फिर बड़ा शुक्र अदा किया उन्होंने, एक्स मुस्लिम जो भी थे, वो साहिल थे या समीर थे या और, लेकिन बड़ा अफसोस होता कि मैंने 50 साल 60 साल किस चक्कर में गंवा दिए। अब जो वक्त चला गया वो तो गया। बड़ा दुख होता है, जो सब कुछ था वो ना कुछ हो जाता है। तो ऐसा है कि फिर एक प्रॉब्लम और भी है। अच्छा है, चलो, तो मेरे दिमाग में आ गई बात। अगर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं तो कई बार पूछते हैं कि अब हम क्या करें, किसको माने। अब एक कुएं से निकले तो दूसरी खाई में, दूसरे कुएं में, वो कुएं के मेंढक ही बने रहना चाहते हैं। कुएं के मेंढक ने कभी समंदर नहीं देखा। मेरी बहुत सारी गज़लें हैं, कविताएं हैं। मैंने तो अब ये सब बातें
अपने शायरी में कही है और फिर बाद में किताबें भी लिख दी है। एक समय था, मूड था तब लिखने का, और अब सब एक वक्त आता है ना, सब बेकार, सब व्यर्थ हो जाता है। तो कई बार मैंने देखा है एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में, तो वही बोलते इस्लाम तो छोड़ दिया, सब झूठा है, और ना हमें अब दुख है, अफसोस है, लेकिन अब हम क्या करें। तो कोई सोचता है कि मैं सनातनी बन जाऊं, हिंदू बन जाऊं, कोई ईसाई कुछ लोग ऐसे भी जो उनको ईसाई बनने के लिए दौरे डालते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसा है कि आदमी खाली होने से डरता है, एक बीमारी छूटी तो दूसरी बीमारी पकड़ना चाहता है। और ओशो तो ऐसा है कि सारे धर्म, सारी बीमारियां, सभी कचरा उठा के फिकवा देते हैं। वो नहीं फिकवा देते हैं, आपको समझ में आती है, आप खुद ही छूट जाते हैं उससे। गंदगी कौन संभाल के रखता है, कचरा कौन संभाल के रखता है। जैसा हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो अंदर की साफ सफाई भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो आज बहुत सारी बातें हो गई है, मैंने सोचा नहीं था इतनी बातें करूँगा। पहले तो लिखा था, सोचा था कि 2-4 लाइनें आपको लिख दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई है आपके बहाने से। तो भाई ऐसा है कि आप अपनी स्ट्रीम जारी रखिए, और जितना हो सके वो सभी चैनल वालों से संपर्क करें। आजकल सलीम वास्तिक और एहसान तो बहुत व्यस्त हैं, वैसे सभी का चल रहा है कारोबार। आपको समय मिल जाए तो आप भी करते रहिए, मुझे बता देना जब आपकी स्ट्रीम हो, तो मैं ज़रूर सुनूंगा आपकी बातें। और हार्दिक शुभकामनाएं, और लगे रहिए, और ऐसे लोगों से ज़्यादा, लेकिन बीज तो डाल ही दें उनके अंदर कि जिसको आपने सच समझा वो सरासर झूठ है। 2-4 हदीसें आयतें उनको सुना दी जाए ताकि उनके अंदर शक पैदा हो जाए। हो सकता है धीरे धीरे वो सोच विचार करें। तो ऐसे ही यात्रा शुरू होती है। गाली देने वाले बहुत आते हैं, झगड़ा करने वाले बहुत। ओशो को एक बात, चलो फिर अब बात में से बात निकल रही है। हम जब शुरू में ओशो के पास आए थे, तो हमको लोग बहुत सताते थे सड़क पे, बहुत सारे तंज ताने, पाखंडी हो, सन्यासी ऐसे थोड़ी होते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, खाना खाते हैं बाहर, चाय पी लेते हैं। तो हमारे साथ भी बहुत गुजरी है। तो हम ओशो से आके पूछते थे, कभी कहते थे कि आपको तो अखबार में, पत्रिकाओं में जहाँ देखो वहाँ आपका विरोध करता है, लोग कैसे कैसे बातें कहते हैं आपके बारे में। तो ओशो कहते तो बहुत अच्छी बात है, हाँ वो मेरा काम कर रहे हैं। देखिए ओशो तो खुश होते थे कि उनकी आलोचना हो रही है, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप पुराने अखबार आपको मिले, नवभारत टाइम्स या जो भी पत्रिकाएं हैं, उनके खिलाफ तो बहुत, उनके खिलाफ हिंदू थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, कम्युनिस्ट थे, सारे पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, सभी पार्टियां उनके खिलाफ थी। इसलिए तो हिंदुस्तान में वो टिक नहीं पाए, उनको अमेरिका जाना पड़ा। उनके ऊपर केस कर दिया था पूना में, मुसलमानों ने मिलकर। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी इस्लाम पर। 79 की बात है, मैं वहाँ मौजूद था। खैर जैसे तैसे वो ले देकर निपटाया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, जब बोलना शुरू करता हो तो अपने आप याद आ जाती है। तो कहने का ये मतलब था कि ओशो तो खुश होते थे अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करे, उनकी आलोचना करे, तो वो बोलते अच्छी बात है, ये मेरा काम कर रहा है, क्योंकि आज मुझे गालियां देता है तो मतलब ये मुझसे प्रभावित है। मुश्किल तो उनकी है जो बिल्कुल कुछ कहते ही नहीं है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जो गाली देने आया है, आपसे झगड़ा करने आया है, तो समझ लो नहीं, वो पोटेंशियल है उसके अंदर। कल आपकी वही आदमी आपकी तारीफ भी करेगा, आपकी प्रशंसा भी करेगा, आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा करेगा, जो आज गाली देने आया है। तो ओशो तो बहुत खुश होते थे। लेकिन अफसोस कि इस्लाम में भाई एक शब्द भी आप बोल नहीं सकते किसी के खिलाफ, आलोचना नहीं कर सकते हैं। आपको तो मालूम है, निपुण शर्मा ने जरा सी बात कही थी, कितना बवंडर मचा, कितने लोगों को मारपीट, कत्ल हुए 2-4। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो सच्चाई का पता चल जाए। ओशो के साथ दूसरा था, ओशो तो चाहते थे कि लोग मुझे गाली दें, मुझे गलत फहमी हो तो कम से कम वो मेरी किताब पढ़ लेंगे। 1000 लोग गाली देंगे, उसमें से 100 लोग ऐसे भी होंगे जो कभी उनकी किताब पढ़ लेंगे, या उनकी वो कैसेट सुन लेंगे, या वो आजकल तो यूट्यूब पे सारी वीडियो उपलब्ध हैं, आपको कोई चाहिए तो मिल जाएगी। तो वो तो खुश होते थे कि लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन इस्लाम में आलोचना करना
मना है। इसलिए मैं बहुत सारी बातें हैं, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम तो हूँ नहीं, तो मैं उसके न समर्थन करता हूँ न विरोध करता हूँ। मैं तो सिर्फ स्ट्रीम देखता रहता हूँ एक्स मुस्लिमों की, और अपनी बात तो मैंने सब कुछ जो इसेंशियली थी वो सब कह दी है किताबों में और शायरी में। कभी कभी वीडियो भी बना लेता था। तो आज आपके सवाल से कुछ बात हो गई है, तो ठीक है, अब इनको यहीं समाप्त करते हैं। और आपका हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होती है। हरिओम तत्सत।